है कि हमारे पास प्रति समय यूरो में अधिकतम राशि है, इसलिए यह सभी के लिए उचित है। यह 500 यूरो है, इसलिए यदि आप अपना FS1 पूर्व यानी पिछले वाले जो शेयर है उसको FS1 कहा जाता है, बेचना चाहते हैं तो आप इस समय 500 FS1 बेच सकते हैं। जब ये प्रोग्राम शुरू होगा 29 तारीख को तो 500 बेच सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कह दूं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। क्या होगा वो आने वाले न्यूज़लेटर में पता चलेगा। जब आपका FS वापस खरीद लिया जाता है तो आप एक बार फिर 500 यूरो की राशि के लिए एक और बिक्री आदेश दे सकते हैं, यानी कि वीकली सेल आउट होगा ये, यानी आपने एक बार आदेश कर दिया वो मिल गया, उसके बाद आप फिर से एक हफ्ते बाद दोबारा से सेल कर सकते हैं 500 फ्यूचर शेयर। ठीक है, यदि आप उस व्यक्ति का हिस्सा है जिसने अपने FS को बेच दिया है और आपका धन आपके जालाइफ खाते में होगा तो फिर आप तय कर सकते हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार निकासी करना चाहते हैं या नहीं। यानी आपने सेल कर दिया, आपके वॉलेट में अमाउंट आ गया, अब आपकी इच्छा है कि उसको आप निकासी करना है यानी विड्रॉल करना है या नहीं, ये आपके ऊपर है। इस सप्ताह के दौरान अनुरोध की गई सभी निकासी को इकट्ठा करते हैं और फिर अगले सोमवार को निकासी के लिए जाएंगे, यानी कि एक फर्स्ट वीक में इसका इकट्ठा होगा विड्रॉल, उसके बाद नेक्स्ट वीक तक मंडे तक यानी इसको विड्रॉल की प्रोसेस की जाएगी। अब ये पूरा और भी डिटेल मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगले न्यूज़लेटर में आपको पूरे रूप से सुचारू रूप से पूरी सारी चीजें डिटेल में और बताई जाएंगी। फिर इन्होंने लिखा बायबैक पूल हमारे सदस्यों को बेचे जाने वाले प्रत्येक पैकेज के लिए प्रत्येक पैकेज का 1% बायबैक पूल में जाएगा। जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया कि यहाँ पर जो भी पैकेजेस ले रहे हैं उसका 1% बायबैक पूल यानी इन्होंने जो पूल बनाया है उसमें फंड इकट्ठा किया जाएगा और वहीं से आपको फंडिंग दी जाएगी, यानी विड्रॉल दिया जाएगा, यानी आपका कमीशन दिया जाएगा कह लीजिए, या इसकी वैल्यू दी जाएगी फ्यूचर शेयर की, ठीक है, या FS2 की। तो इन्होंने कहा अच्छी सकारात्मक भावना बनाए रखें और बढ़िया काम करते रहे। इसके बाद अभी यहाँ पर एक छोटा सा और कुछ कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बायबैक कार्यक्रम में निर्धारित 500 सीमा मतलब यूरो 500 सीमा के संबंध में स्पष्टीकरण, यानी कि जो एक निर्धारित इन्होंने 500 फ्यूचर शेयर बेचने की बात कही है FS1 की या FS2 की, तो इसके लिए स्पष्टीकरण है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यदि कोई व्यक्ति FS1 को 1 यूरो के हिसाब से बेचना चाहता है, यानी FS1 का मूल्य 1 यूरो है, FS2 का 2 यूरो है, तो FS1 का 1 यूरो के हिसाब से बेचना चाहता है तो वह एकल ऑर्डर में 500 शेयर तक बेच सकता है, यानी कि 500 का विड्रॉल एक साथ लगा सकता है, ताकि कुल ऑर्डर मूल्य 1 यूरो से 500 शेयर को गुणा करेंगे तो यूरो 500 होता है। यदि कोई व्यक्ति FS2 को 2 यूरो पर बेचना चाहता है, यानी FS2 की वैल्यू 2 यूरो है, तो वह एकल ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ 250 शेयर तक बेच सकता है, क्योंकि 250 शेयर की कुल वैल्यू कितनी होगी 500 यूरो, यानी 2 गुणा 250 यानी 500 यूरो, यानी 500 यूरो की एक लिमिट लगा रखी है। यानी FS1 आप बेच रहे हैं तो वो 500 बेचेंगे आप, और FS2 बेच रहे हैं तो वो 250 बेचेंगे, क्योंकि FS2 की वैल्यू 2 यूरो है। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई व्यक्ति FS को यूरो 5 पर बेचना चाहता है तो वह एक ही ऑर्डर में 100 शेयर तक बेच सकता है, ताकि कुल ऑर्डर यानी कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो एक ही बात है। यदि कोई व्यक्ति FS को 10 यूरो पर बेचना चाहता है तो वह एकल ऑर्डर में 50 शेयर तक बेच सकता है, कुल ऑर्डर 10 गुणा 50 यानी 500, सिंपल है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि एक क्वेश्चन है, यदि विक्रेता यानी जालाइफ सदस्य जो विक्रेता पूर्व कीमत के लिए बोली लगाता है यूरो 10, वो यह समझने के लिए सदस्य को खरीदार के लिए इंतजार करना पड़ता है, और यदि वह सफल होता है तो उसे अपने निकासी को टैब में यूरो का मूल्य मिलता है। यानी कि देखिए यहाँ पर जब आपको टैब मिलेगी ना, उस टैब में बिडिंग टाइप भी आप अमाउंट लगा सकते हैं। जैसे कंपनी ने डिसाइड किया FS1 पुराने शेयर, FS2 नए शेयर, तो वो तो उस मूल्य में आप बेचेंगे तो आपको विड्रॉल जो है टाइम टू टाइम मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं उससे महंगे में बेचना, तो आप उसकी वैल्यू जो है जैसे कि उदाहरण दिया हुआ था एक प्रकार से 10,000 यूरो का 1